साथ हूं मैं नेहा बाथर। देश भर में कोरोना के आगे सारे सिस्टम, सरकार, इंतजामों ने घुटने टेक दिए हैं। नए कोरोना मामले 3,14,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा एक दिन में 2,000 तक जा पहुंचा है। लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं, ये तमाम सवाल इस वक्त मुंह बाए खड़े हैं। ऑक्सीजन को लेकर क्या दिल्ली, क्या मेरठ, क्या मुंबई और क्या पटना शहर, हर कहीं रोना ही रोना है। जब दवा, बेड, ऑक्सीजन नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा? गंगाराम में 2,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए है और इसकी वजह से लगातार मांग की जा रही है। एलजी और सीएम केजरीवाल की अहम बैठक भी होने वाली है कि कैसे पूर्ति की जाए ऑक्सीजन की। दिल्ली में संक्रमण के हालात पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं लॉकडाउन जो अभी तक लगा हुआ है वो एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, ये भी इस बैठक का विषय हो सकता है। ऑक्सीजन में भारी कमी अलग अलग अस्पतालों में देखी जा रही है। आज गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। हालांकि अब कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराए। एलजी और सीएम की यह अहम बैठक, इससे पहले भी कई दौर की बातचीत दोनों के बीच हो चुकी है। जो ताजा हालात हैं दिल्ली में उसे लेकर तमाम चर्चा इस मीटिंग में की जा चुकी है। सबसे ज्यादा तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि सरकार क्या कर रही है, कुछ कर भी रही है नहीं, या कुछ कर नहीं पा रही है। आखिरकार ऑक्सीजन को लेकर क्या सरकार नींद में, आराम में है, तो या लोगों की मौत उन्हें कोई परेशान नहीं कर रही है? 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या वो करना चाहते हैं। जिस तरह की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के लिए सभी महाराष्ट्र की जनता की भी अपेक्षा थी और सभी लोगों ने एक मंत्रिमंडल में भी ये डिमांड रखा कि यह करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी संसाधन है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन्स है, डॉक्टर्स, मैन पावर है और तुम्हारे बेड्स है, ये सभी के अगर हम देखेंगे तो इसकी संख्या की उपलब्धता कम होती जा रही है। इतने ज़्यादा केसेस आए तो थोड़ा डर लग रहा है। लोग, हर आदमी कहते हैं मैं टेस्ट करा लूँ। टेस्ट कराने से भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर उसकी रिपोर्ट ही 6 दिन बाद आई तो वो यूज ही नहीं रहेगा। दिल्ली की जितनी कैपेसिटी है उसको पूरी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जिनको सिम्टम्स हैं पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जा सकती है, क्योंकि 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। इससे ज़्यादा टेस्ट कराने का फायदा नहीं। पीछे हुआ था 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग हो गई। अब करंट 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ रही है, वो बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी का सवाल है तो एक स्थिर आंकड़ा बना हुआ है 26, 28, 30 के आसपास। पिछले 10 दिन से पॉजिटिविटी करीब 28 के आसपास औसत मानी जा सकती है। इसमें हो ये रहा है कि जहां संक्रमण बहुत ज्यादा था, रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, बेमेतरा में, थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है। जहां पर कम था वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है। ये 30 अप्रैल तक हमारा को पूरी मात्रा में जो अपनी वैक्सीन मिलती रहे 3 लाख पर डे की, तो हम उस समय तक जो हमारी 45 साल से अबव वाली पॉपुलेशन है उसको ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। जो हमारा ऑक्सीजन बड़ा सिस्टम है आज की डेट में काफी अच्छा है, लेकिन सेंटर को जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी कर दें तो शायद पंजाब में ऑक्सीजन की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि स्थिति बन रही है वो काफ़ी गंभीर है और कल्पना से परे है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी संख्या में केस बढ़ेंगे, निकलेंगे। चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हम बात करें या बेड की कैपेसिटी हम बढ़ाने की हम बात करें, और चाहे जो हमारे जो लोग हैं, जो 70% से ज़्यादा लोग जो हाई पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में, उनसे कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार हमारे डॉक्टर उनसे बातचीत कर रहे हैं। विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी दोनों मिलके समेकित रूप से भी जो प्रयास करने हैं उपलब्धता के लिए, आपूर्ति के लिए या उत्पादन के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। जिसको भी रेमडेसिविर दवा की जरूरत है वो हमारे ड्रग कंट्रोलर को मेल करें। हम लोग अस्पताल के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परसों दवाइयां आई रेमडेसिविर, तो पटना के लगभग 34 अस्पतालों में उसको उपलब्ध कराया गया मरीजों के अनुसार।
दिल्ली में भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नए मामले 24,000 पार कर चुके हैं। सबसे परे सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति में फेल हो रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो करे बस ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचनी चाहिए। ऑक्सीजन के मामले में अदालत आज भी सुनवाई करेगी। देर रात तक कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन बाकियों को अब भी इंतजार है। गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र भी किया और कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहां मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? यह हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि मानव जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है, राज्य केंद्र में झगड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टील के प्लांट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है। जरूरत है तो थोड़ी करके भिजवाई गई, तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में जय साहब, आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही दिक्कत हुई थी कि वहाँ से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि उनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुँचा। लेकिन 480 कर दिया गया। आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, मुझे भी लगता है पूरी हो पाएगी। बिल्कुल नहीं, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेंगे। सर, व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू? क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि रात को बैठ के आदेश दिया है और कल सारी रात लग के काफी सारी सप्लाई हुई है और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना। जिन राज्यों ने जो टैंक रोके थे, टैंकर रोके थे, आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा, रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करनी है पेशेंट्स के लिए। सर, अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अस्पतालों में? कितने घंटे के ऑक्सीजन का पाया है? अलग अलग है, किसी में 6 घंटे है, किसी में 8 घंटे, किसी में 10 घंटे, किसी में 12 घंटे, तो अलग अलग है। अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं कह सकते। सर, एक बड़ी समस्या एम्बुलेंस को लेकर भी है। आप लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं जो मुफ्त होती है उनमें, लेकिन उनकी भी क्राइसिस हो रहा है दूसरी, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही है लगातार जो अस्पतालों में, वो सर लूटखोरी एक तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट एम्बुलेंस का आपने बताया वो ज़्यादातर दिल्ली वाली एम्बुलेंस नहीं, वो बाहर से आने वाली एम्बुलेंस है। दिल्ली के अंदर हमने कैट्स के थ्रू 750 के करीब एम्बुलेंस लगा रखी है और हम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है और चाहिए तो और बढ़ा देंगे। फिर वैक्सीन को लेकर अब रेट निर्धारित हो गया है, दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी इस पे करते हैं क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, परंतु इसके ऊपर विचार करके बताएंगे। सर, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने लॉकडाउन सोमवार सुबह तक का लगाया था, केसेस अगर कम नहीं होते हैं क्या ये आगे कंटिन्यू किया जाएगा? अभी इस पे क्यास लगाने का टाइम नहीं है। अभी तो मतलब
तीसरा दिन ही है। सर, हरियाणा के मंत्री अनिल जैन, उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार ऑक्सीजन चोरी कर रही है। ये तो बचकानी सी बात है कि फरीदाबाद के अस्पतालों से दिल्ली सरकार चोरी कर रही है। मुझे तो कुछ गलतफहमी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आपको नहीं सोचेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था कि अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद है। राजीव गांधी अस्पताल, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ ही घंटे की बची थी, वहां से रिपोर्ट दे रही है हमारी संवाददाता अनीशा माथुर। दिल्ली हाईकोर्ट की डांट के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार हरकत में आई है। पुलिस का कहना है कि जो टैंकर मोदी नगर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आ रहे हैं, उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस उनको एस्कॉर्ट करके ला रही है। लेकिन हम इस वक्त है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शाहदरा के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है। वो ऑक्सीजन टैंकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहां 900 से ज़्यादा पेशेंट भर्ती है और 450 पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम है। सिर्फ घंटे 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है और बेड्स के अभाव की वजह से बाहर पेशेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको अंदर हॉस्पिटल में जाने भी नहीं दिया जा रहा। और ये हाल है राजीव गांधी हॉस्पिटल का, जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी दिल्ली शहर में कई अस्पताल हैं जिन्होंने अलार्म साउंड कर दिया है, कह रहे हैं कि दोपहर तक भी उनके पास ऑक्सीजन नहीं बचेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकारें क्या कर रही हैं? बेड्स का अभाव बेहद है, ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन आ रही है, अगर 8 टन राजीव गांधी के पास जा रहा है, वो सिर्फ शाम तक चलेगा। बाकी अस्पतालों का क्या, और शाम के बाद इस हॉस्पिटल का क्या होगा? कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल, जो कि जनकपुरी के पास है, वहां पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह कि माता चनन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो चनन देवी का था ऑक्सीजन का। लेकिन उनके पास इस तरीके के सिलेंडर्स मौजूद थे जो इमरजेंसी के लिए वो स्टॉक में रखते थे। उस सिलेंडर्स ने उसे काम चलाना शुरू किया गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज द्वारा। और इस दौरान आसपास के जो वेंडर्स हैं, यहाँ के एमएस का कहना है, एसी शुक्ला जी का, कि आसपास के वेंडर्स का तुरंत फोन आना शुरू हो गया हॉस्पिटल अथॉरिटी में और इन सिलेंडर्स के रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। जितने मरीज यहाँ पर मौजूद हैं उतने मरीजों के लिए 12 सिलेंडर तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट चलते हैं, इसलिए इन सिलेंडरों की लगातार रिफिलिंग चालू। उनका कहना है कि जैसे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं उन्हें भेज दिया जा रहा है, दूसरे भरे हुए सिलेंडर दूसरे वेंडर्स के जरिए हॉस्पिटल में भेज दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन अभी भी हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि जो टैंक खाली है वो 5000 लीटर की जो इनकी क्षमता है उसे जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। तब तक जब तक टैंक नहीं भरा जा रहा, हॉस्पिटल प्रशासन फिलहाल इन्हीं सिलेंडरों से, ऑक्सीजन सिलेंडरों से अपना काम चला रहा है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। और अब बात लखनऊ की, जहां पर ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। वहां हालात ऐसे हो गए कि सिलेंडर के लिए जरूरतमंद अब पुलिस प्रशासन से कहासुनी तक करने लगे। ये तस्वीरें लखनऊ के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परेशान बेबस लोग अब पुलिस के साथ बहस करने को मजबूर हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों की। दरअसल लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते कई अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल में भर्ती हो। यही वजह है कि परिजन परेशान हैं कि करें तो क्या करें। जब मैंने इस संबंध में 2 गैस के मालिकों से बात किया तो ऑक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले
उन दोनों मालिकों ने बताया कि हमारे ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर का बड़ा दबाव है कि चाहे कोई भी मरे, प्राइवेट अस्पताल में आपको ऑक्सीजन नहीं देना है, आप केवल सरकारी अस्पतालों में दें। इस संबंध में आज मैं वर्तमान समय में जो ड्रग इंस्पेक्टर चार्ज लिए हुए हैं उनसे जब मैंने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी पे रोक नहीं लगा रखी है। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।